LIC मैनेजमेंट मुर्दाबाद, LIC मैनेजमेंट कार्यालय मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से LIC के जो अभिकर्ता हैं वे आंदोलन पर थे और काफ़ी 3 दिन तक ज़बरदस्त आंदोलन चलाया अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में LIC की बहुत बड़ी भूमिका है जो भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और उस भूमिका के पीछे ये जो अभिकर्ताओं का जो समूह है, मतलब इनकी जो भूमिका होती है वही LIC का मतलब संचालनकर्ता कह सकते हैं। LIC को ज़िंदा रखने के लिए ये लोग काफ़ी मेहनत करते हैं कि ताकि सबसे बड़ी बात है कि लोगों के जीवन का ये लोग जीमा लेते हैं कि अगर आपके साथ कोई बात हो जाती है तो हम आपके सुख और दुख में खड़े हैं। तो दोस्तों, सवाल है कि आज यहाँ अभिकर्ता लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या इनकी समस्या है, ज़रा हम अभिकर्ता संघ के जो अध्यक्ष लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, संरक्षक हैं, उनसे बारी बारी से आप सबको अवगत कराएंगे। आइए आप भी सुने इनकी क्या समस्या है। सर नमस्कार। सर आपका क्या समस्या है? हाँ, मैं इंद्रजीत मिश्रा आरा शाखा से अपने संघ के अध्यक्ष में हूँ और हम लोगों ने भारतीय जीवन निगम का बहुत दिनों से 1956 से जब से चल रही है उस समय से आज तक इस नियम कानून को अध्ययन किया है। उस समय से आज तक बहुत सारे इस टाइप के परिवर्तन नहीं हुई या कुठाराघात अभिकर्ताओं पर नहीं हुई जिस प्रकार इस समय चल रहा है। मुख्य हम लोग का आंदोलन का कारण ये है, विभिन्न कारण है। सबसे तो पहले कारण है कि पॉलिसी धारक जो पैसा हमको देते हैं उनको 2 लालसा रहती है, हमारे रिस्क कवर के साथ साथ हमारा पैसा भी यहाँ पर बढ़े। लेकिन हम लोग जो वादा करके आते हैं दिशा निर्देशानुसार ये आपको LIC के कि इतना मिलेगा उतना मिलेगा, निरंतर ये बोनस दर गिर रही है और उनका भुगतान कम हो रहा है। सबसे पहला दुख है कि जो पैसा देने वाले हमारे पॉलिसी होल्डर हैं उनको हमेशा घाटा हो रहा है और हम लोग झूठ के बाज़ार में अपने आप को ये पॉलिसी बेच करके अपना जीवनोपार्जन का चला रहे हैं। फिर भी अब हम ही पर कुठार हो रहा है कि आपका भी कमीशन कब मिलेगा। उसके बाद में एक और क्लाउ बैक करके आया। वो क्लाउ बैक क्या है मैं बताना चाहता हूँ कि क्लाउ बैक में अगर पॉलिसी होल्डर किसी कारणवश नहीं पॉलिसी चला पाता है, सरेंडर करता है, तो हमारे भुगतान जो कमीशन का हुआ है उसको रिकवरी करके और उसको भुगतान दे दिया जाएगा। बताइए, अब खाए हुए अनाज को कैसे हम फिर उगल सकते हैं? ये कोई नियम है क्या? तो इससे हम लोग बहुत ही दुखद भावनाओं के साथ आज हम LIC को विरोध कर रहे हैं। विरोध आत्मा से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेम है इसलिए कि हम बहुत दिनों से इस संस्था में काम करते आ रहे हैं। करीब 37 साल मेरे इस संस्था में काम करते हो गया। दूसरी बात है कि पहले जब हम आए थे तो 62 वर्ष के धारक को भी हम लोग बीमा करते थे। आज उसको भी घटाते 58 किया, 55 किया। अब बोल रहा है कि नहीं 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले को बीमा नहीं करना है। आज से ऊपर का बीमा नहीं करना है। तो ये भी एक पॉलिसी धारक के लिए, आम जनता के लिए एक दुखद की बात है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 70 साल के लोगों को या 80 साल ये पड़ा भी वो आयुष्मान योजना का जो 5 लाख का जो लाभ था जी तो शायद उसको 10 लाख कर दिया गया है। अब वो 80 साल के लोगों को भी मिले, 80 साल को मिलेगा। वही तो दुखद बात है कि इधर और कुछ बढ़ाना चाहिए, 55 के बजाय 60 करना चाहिए, तो ये 55 के बजाय अब 50 कर दिए। आने वाला समय में 45 कर देंगे। तो बताइए कि माने केवल युवाओं की ही बीमा होगी और लोगों को इसको निरस्त कर दिया जाएगा। सरकार का तो ये भी प्रावधान है कि आज कोई रिटायर कर रहा है तो उसको 5 साल और एक्सटेंशन करके जॉब दिया जाता है, तो स्वस्थ है तब ना उसको जॉब देते हैं आप। तो ये कैसे मानते हैं कि 55 के बाद में भारत में सभी लोग मरने रोगी हो गए, सभी लोग मरने योग्य हो गए? ये तो इनके सोच ही और धारणा गलत है सर। सर आप
थोड़ा आप क्या परिचय होगा थोड़ा बताइए। मैं डॉक्टर मनोरंजन पांडे, जो पूर्व मध्य क्षेत्र है, जोन जिसको कहा जाता है, भारतवर्ष में 8 जोन बनाए गए हैं LIC ऑफ इंडिया के द्वारा। उसमें पूर्व मध्य क्षेत्र का मुख्यालय पटना में है और उस पूरे जोन के अभिकर्ताओं का एक संगठन है लियाफिस 64, मैं उसका सह संयोजक हूँ। और इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 1956 के पहले भारत में बहुत तरह की कंपनियां थीं जो इंश्योरेंस का काम करती थी, लेकिन उनके द्वारा लोगों को ठगने का काम किया जा रहा था और बहुत से आदमियों का जो थे उनका पैसा डूबने लगा। तो भारत सरकार ने 1956 में एक नई नीति लाई और एक एक्ट बनाया और उसको इंश्योरेंस एक्ट 1956 बनाया गया और उसके अनुसार सारी कंपनियों को एकीकृत कर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया और उसी को ही अधिकार दिया गया कि वह तुम ही केवल इंश्योरेंस का काम भारत के जनता को कर सकते हो, किसी को नहीं था। वह बहुत कम 5 करोड़ रुपया भारत सरकार ने उनको दिया और उसको डेवलपमेंट करने के लिए रूपरेखा तैयार हुई और उसके अंग हुए कर्मचारी, पदाधिकारी और अभिकर्ता। ये तीनों के माध्यम से इस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को डेवलप करने की व्यवस्था की गई, जो बहुत डेवलप करते करते आज उसका मूल्य, उसका जो आर्थिक मूल्य है भारतवर्ष में वह कई सौ करोड़ है। और उस रुपये से भारत की कई जो व्यवस्थाएं हैं, जिसमें नदियां का डेवलपमेंट है, जिसमें सड़कों बहुत सारी योजनाएं चलाई, बहुत सी योजना चलाई जाती है और उसको वो प्रभावित करती है। LIC ऑफ इंडिया फाइनेंस करती है, जिससे उसका डेवलपमेंट होता है। दोस्तों, उसका मुख्य लक्ष्य था कि भारत में जितने भी व्यक्ति हैं सबको हम बीमा कर दें, सबको इंश्योर्ड कर दें, सभी लोग के जीवन को सुरक्षित कर दें। इस ध्येय से लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जन्म दिया गया था। लेकिन उसका माध्यम थे अभिकर्ता इतना मेहनत करते थे और वही बाजार में से उन लोगों को किसको देना है, किसको नहीं देना है, बहुत मेहनत करके जो लोग इंश्योरेंस के नाम से भाग जाते थे, उस परिस्थिति में अभिकर्ताओं का योगदान इतना हुआ कि आज भारत की सबसे नहीं भारतवर्ष में सबसे अगर इंश्योरेंस कंपनी बड़ी है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का व्यवस्था है और उसका केवल श्रेय अभिकर्ताओं को है। अभिकर्ताओं को माना जाता है कि अभिकर्ता इस संस्था के रीढ़ के हड्डी हैं। लेकिन जिस प्रकार 1956 में जो उनके मूल्य, जो काम करने का मूल्य था, जो कमीशन था, वो 56 में तय हुआ, आज भी वही है, बल्कि उससे भी नीचे गिराने की व्यवस्था हो रही है। आज सारी व्यवस्था गर्त में जा रही है। महंगाई के विरोध में महंगाई भत्ता दिया जाता है, सबको अपने नियम में परिवर्तित कर उनको सुनिश्चित किया जाता है। और यह भारत में जो भारतीय जीवन बीमा निगम के रीढ़ के हड्डी है, उनकी यह व्यवस्था कटी जाती है, उनको काटने की व्यवस्था की जाती है। हम इसका विरोध करने के लिए यह प्रदर्शन और अपनी आवाज़ को आकर्षित रूप से उठाने का प्रयास करते हैं, ताकि भारत सरकार इन बातों को समझे और इस पर विचार करे और उसका निराकरण करे। दूसरी बात सबसे बड़ी बात बुरी है कि एक नई व्यवस्था लगाई है क्लाउ बैक का मतलब है जो आप बीमा करते हैं, अगर वो पॉलिसी होल्डर जो बीमा धारक है, अगर वो चाहता है कि अपनी व्यवस्था को हम समाप्त कर दें और उसका मूल्य, अभ्यर्थन मूल्य जिसको हम सरेंडर वैल्यू कहते हैं, वो मिल जाए, तो वह उसको बहुत बढ़ोतरी की व्यवस्था की गई है। ये अच्छी बात है कि हम अपने बीमा धारकों का ध्यान रखते हैं, लेकिन उनका जो दिया जाता है अभ्यर्थन मूल्य, उसका व्यवस्था हम पर की जा रही है कि हम 5 वर्षों तक
जो भी उससे कमाए हैं, जो काम करके उसकी सेवा करके हमको LIC ऑफ इंडिया ने दिया है, उसको वापस मांगने की व्यवस्था हो रही है, जो कि सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और उसी के अनुरूप आज सारे भारतवर्ष में लियाफी एक संस्था है जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आज कई भागों में बल गए हैं, लेकिन सभी भागों को मिलाकर सर्वसम्मत से यह निर्णय हुआ है कि इन बातों का हम विरोध करेंगे, आक्रोशित होकर अपनी मांग को करेंगे। और इसके एवज में हम अभी कार्यक्रम चला रहे हैं और हमारा नवंबर में जब सेशन चलने लगेगा पार्लियामेंट का, तो हम दिल्ली में जंतर मंतर पर इसका विरोध करेंगे ऑल ओवर इंडिया से, और अपनी बात को रखकर उन्हें मनाने के लिए सारी व्यवस्था करेंगे। हाँ सर, आप थोड़ा अपना परिचय। हाँ, मैं रंजन कुमार सिन्हा, आरा शाखा के अध्यक्ष, एजेंट समुदाय के अध्यक्ष। सबसे बड़ी बात है कि हमारी इंश्योरेंस 1956 में नेशनलाइज हुई और उस समय के बाद हमारे यहाँ एक धारा बना जो 1938 बना, जो एजेंट्स रेगुलेटर ही है, जिसमें एक कमीशन फिक्स की गई। वो कमीशन आज तक यथावत रही, जबकि सब लोगों को, जितने भी समुदाय हैं, सब कुछ बढ़ोतरी होती है। और हमारे यहाँ जो पहले की दिया हुआ जो कमीशन है 1938 का, वो आज भी इम्प्लीमेंट है। इस धारा में अभी जो एक व्यवस्था आई है, इसमें आई है कि हमारे एजेंट को कमीशन कम कर दिया गया। कितना कम कर दिया गया? 30%, मैंने 20 से 30% कम कर दिया गया। सब जगह महंगी बढ़ी है, सब जगह सुविधा मिल रही है, और हमारे यहाँ हमारे एजेंटों भाइयों को उसमें कटौती की जा रही है। हम कितने दिन इस पर सर्वाइव कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग रूरल से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ जितने LIC में हैं, सब रूरल से बिलोंग करते हैं। यहाँ की पॉलिसी बहुत छोटे छोटे तबके के लोग लिया करते हैं, जिससे सबको इंश्योर किया जाता है। लेकिन अभी जो आया है नया रोज, इसमें मिनिमम 2 लाख की बीमा की गई, जो सब कोई सक्षम नहीं है। इस स्थिति में इस देखते हुए हमारे समुदाय ने इसका विरोध किया। तीसरी बात, क्लो बैक की आती है बात, जैसे कि भाइयों ने, मेरे बड़े भाइयों ने कहा, बात तो बिल्कुल सही है। हम इसमें कहाँ दोषी हैं भाई? पॉलिसी हमारा काम है बेचना, हमने पॉलिसी को बेचा। अब उसकी ज़रूरत पड़ी, आपने बना दिया कि 1 साल के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर करेंगे। आपने तो नियम बना दिया, वो अगर सरेंडर करता है तो उसकी भरपाई हम क्यों करें? हम तो उसके इंश्योरेंस किया, हम तो सरेंडर के लिए उसको प्रोत्साहित नहीं किया। अगर वो करता है तो उसमें हम कहाँ दोषी हैं? इसलिए हमको भी उसमें इन्वॉल्व किया गया। इस बात के लिए मैं विरोध करता हूँ। तीसरी बात और है कि यहाँ पर जितनी भी संस्था में जो बीमा हुई है, अभी जो स्थिति बोनस की रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, इतनी कम होती जा रही है कि हमारे पॉलिसी होल्डर इससे बहुत क्षुब्ध हैं। जो देना चाहिए, अधिकतम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, जिससे हमारी संख्या कम हो जाती है। हमारे भाइयों ने अपनी बल पे, अपनी बूते से उनको कन्विंस करके आपको किसी तरह अपने बीमा को भरपाई करते हैं, और आप इसमें ऑल इंडिया में एक बड़े माने चुने संस्था में आप हैं। तो आप इस तरह की जिस सोच बनाते हैं कि हमारे भाइयों का कमीशन कम कर दिया जाए, हमारे भाइयों को हटा दिया जाए, तो हम इस सब को देखते हम लोग ने विरोध की व्यवस्था की है। धन्यवाद सर। अभी जो है आप आंदोलन जो 3 दिन चला है, इसका कुछ परिणाम कहीं से निकला कि नहीं? क्या चीज़ का? जैसे आप लोग मांग वगैरह रखे होंगे ना, तो अधिकारी किसको आप मांग रहे हैं? अधिकारी से बातें हो रही है, तो ये लोग ने बताया कि पहले इंश्योरेंस इकलौता थी पूरे इंडिया में, अभी IRDA इसको कंट्रोल कर रहा है। बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां भी आई है, तो ये लोग हम लोग को लालीपाप केवल मुखौटा दे रहे हैं कि नहीं ऐसा बात नहीं होगा, इसको दाब कर रखा गया है, काहे आप लोग घबरा गए, आप लोग काम कीजिए। लेकिन हम कहते हैं ठीक है, जब आप कह ही रहे हैं तो हमको सर्कुलर बना के दे दीजिए, हम निश्चिंत हो जाएंगे और अपना ऐसी भी एजुटेशन भी वापस करेंगे, काम पर लौट जाएंगे। लेकिन ये सर्कुलर बना के नहीं दे रहे हैं, मुखौटा से हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग काम कीजिए, सब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये ब्रांच से लेकर के और आपको डिवीज़न, जोनल, माने क्षेत्रीय कार्यालय या केंद्रीय कार्यालय,
ये सभी लोग केवल मुंह से कर रहे हैं, लेकिन इसकी वार्ता हमारे ऊपरी नेता जो है, हमारे केंद्रीय कार्यालय कमेटी जो है वो बातें कर रही है। और उधर केंद्रीय कार्यालय का लोग भी हो सकता है कि बुलाए, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ बात बने। अगर बात नहीं बनता है तो हमारा एजिटेशन यूँ ही चलेगा और शीतकालीन में हम लोग जंतर मंतर की तैयारी करके हम लोग वित्त मंत्री को या प्रधानमंत्री को वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। सर अपना थोड़ा परिचय। मैं लियाफ़ी के उप सचिव हूँ। मैं लियाफ़ी के तरफ से आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आपने हमारे मुद्दा के लिए चल के यहाँ पर आए। इसके लिए लियाफ़ी और हमारी LIC परिवार आपको तहे दिल से स्वागत करती है। नाम भी बोलिए। मेरा कामताराम नाम हुआ। एक मतलब कि भारत सरकार ने 1 अक्टूबर से LIC में बहुत बड़े पैमाने पर जन विरोधी नीति लाकर बहुत बड़े पैमाने पर जनता, पॉलिसी होल्डर और अभिकर्ता के अनहित में काम कर रही है। जैसे पार्टी का बोनस नहीं बढ़ाना, 55 से 50 करना और 1 लाख से 2 लाख करना। उसके साथ ही तमाम जन विरोधी का हम लोग विरोध करते हैं कि ये LIC की जब स्थापना 1956 में हुई थी तो ये आय बढ़ाओ योजना नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक विकास की एक कड़ी है जिसमें नीचे स्तर से जो जनता है उसको भी हमको उठाना है। जो जनता जागरूक है वो तो अपने से उठी हुई है, लेकिन जो नीचे पायदान पे जनता है वो कैसे उठेगी? जबकि देश में हमारे प्रधानमंत्री ने 85 लाख जनता को लाल कार्ड में रखी है, तो वो 2 लाख पॉलिसी लेने में जनता असमर्थ है। उसके साथ ही 1956 से अभी तक LIC प्रोस अपने बढ़ोतरी के कगार पर है, लेकिन बोनस का रेट घटाया जा रहा है। कौन सी ऐसा समस्या है कि बोनस का रेट घटाया जाता है? हर साल बताया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से कि बोनस का रेट बताया जाएगा, लेकिन नहीं बताया जाता है, घोषणा नहीं किया जाता है। किस योजना में LIC का घटा हुआ, क्या हुआ? और बताया जाता है कि बोनस देने से हमको रॉयल्टी भारत सरकार को देना पड़ता है, इसलिए हम रॉयल्टी लाए हैं। एक जीवन स्वर पॉलिसी तो उसमें रॉयल्टी की घोषणा नहीं किया गया है। और जो पुराने जो ज़्यादा उम्र के पॉलिसी होल्डर थे उसको बहुत सारा लॉस गया और बहुत सारे हम अभिकर्ता बहुत सारे घाटा सहे, बहुत सारे अभिकर्ता ने इस पेशा से छोड़ दिए। अगर इस तरह से भारत सरकार की नीति रही तो आने वाले दिन में बहुत सारे अभिकर्ता हमारे इस पेशा से छोड़ के भाग जाएंगे। एक नया आया है कि पलाव विवेक, ये हमारे चेयरमैन आए हुए थे पटना में, बोले कि दुर्भाग्य मत होइए, ये जो एजेंट गलत करते हैं या प्राइवेट के लिए है। ठीक है, हम बात आपका मानता हूँ, तो आपने 1 अक्टूबर से सारे सिस्टम को बंद करके और नए सिरे से क्यों लाए? जहाँ तक हमको मेरा अनुभव है कि प्राइवेट के हमारे चेयरमैन और प्राइवेट इंश्योरेंस से मिले हुए हैं। जिस तरह से प्राइवेट वाले लोग बड़ा बड़ा प्रीमियम लाता है, उस तरह से ये भी अपना शगुफा छोड़ रहे हैं। और हम लोग को ये चेयरमैन साहब पटना में दिलभरी करके गए कि आप लोग को डरना नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हम जिस तरह से वो किसान लोग ने आंदोलन किया 6 महीना और बोले प्रधानमंत्री की इसको हम लागू नहीं करते रखते हैं, उस तरह से यहाँ भी होने वाला है। कानून अभी बोल रहे हैं कि हम लागू नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अरे तो फिर बना कह रहे हैं जब लागू नहीं करेंगे? इसका मतलब हुआ है जिस तरह से काली माई का पूजा होता है, एक दिन टाइम रहता है, उसी तरह से हम लोग को भी एक टाइम आएगा कि विवश होके हम अभिकर्ता इस काम को, इस पेशा को छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि ये जो सरकार है कॉरपोरेट को बढ़ावा दे रही है? इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आ गई है, तो उस कंपनियां ने बहुत काफ़ी अभी अपने अभिकर्ताओं को कुछ ज़्यादा देने के प्रयास में है, जिसके कारण आप लोगों को उसका असर पड़ रहा है। मतलब कॉरपोरेट को बढ़ावा देने के पीछे आप लोगों के कारण है। हाँ, ये बात सही है कि 1956 में जब LIC आई तो भारत सरकार ने इसको आर्थिक मदद दिया। उस तरह से प्राइवेट इंश्योरेंस वाले भी बोले कि हमको भी वो मदद चाहिए और हम इतना ग्रोथ किया। 5 साल में LIC भारतीय जीवन बीमा ग्रोथ किया, लेकिन ये प्राइवेट इंश्योरेंस वाले ग्रोथ नहीं किए तो उसको ड्रॉप कीजिए और किसी में मर्ज कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये सरकार जो है ये जन विरोधी है और गरीब जनता के विरोध में ये लोग का काम है।
उसी कारपोरेट उसी प्राइवेट इंश्योरेंस को बढ़ाने के लिए हमारे भारतीय जीवन बीमा में तरह तरह के नियम बनाया जाता है, क्योंकि हमारे LIC का चेयरमैन जब रिटायर करते हैं तो RID का चेयरमैन बनते हैं और यहाँ जो देखते हैं वही काम वहाँ भी करते हैं। किस तरह से कमीशन का काम करके और प्राइवेट इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए ये हमारे चेयरमैन RID कहता है, LIC जानता है, LIC का चेयरमैन बोलता है कि हम क्या है, वो कह रहा है कि आप अथी कीजिए, खर्चा कम कीजिए। तो क्या LIC एजेंट में ही खर्चा है? ये पदाधिकारी और कर्मचारियों का कोरोना काल में बढ़ाया गया, हर साल DA बढ़ता रहता है और हम 1956 का मांगते हैं। 1956 में कितना महंगाई था, आज कितना हो गया, उसमें भी आप गिद्ध नज़र रखे हुए हैं। और कोरोना में भी ये कर्मचारी नॉन कॉपरेशन किए, उसके बाद भी LIC मैनेजमेंट ने उनकी सारी मांगे माना और हमारे अभिकर्तागण जो LIC का रीढ़ का हड्डी है और पॉलिसी होल्डर जो मालिक है, उस तमाम पॉलिसी होल्डर और अभिकर्ता के मान सम्मान पे ठेस पहुंच रहा है। उसके मौलिक अधिकार को ये मैनेजमेंट छीन के ये अफसर के पास देना चाह रही है। बहुत सारे पद जो अधिकार है एजेंट का और पॉलिसी होल्डर का वो खत्म किया जा रहा है। अच्छा सर, आप ऐसा मानते हैं जैसे जितने भारत सरकार जो निगम को निगलने के फेर में है, जैसे BSNL वो भी निगम है और उसको भी खस्ता हाल कर दिया, ऐसा नहीं कि आपको LIC के निगम भी है, इसको भी ऐसा दूरदीन लाने के फेर में है कॉर्पोरेट के आगे? LIC को निगम जो है वो चाह रही है कि हम अधिक से अधिक पैसा समाज से ले लें, लेकिन कम से कम पैसा अभिकर्ताओं को दें। अगर बोनस रेट बढ़ जाता तो ऑटोमेटिक हमारे पॉलिसी भी बढ़ती और इतना पैरवी भी नहीं करना पड़ता। दूसरी बात है कि आज जो कर्मचारी मिनिमम एक प्यून है, उनको आपको 50,000 55,000 रुपये मिल रहा है और हमारे अभिकर्ता 14,000 15,000 मीडियम कमाने वाले हैं। कोई है 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपये कमा रहे हैं, ऐसा बात है, लेकिन बहुत कम लोग हैं। उसमें अगर कटौती करना है, हम लोग को विचार है कि अगर कटौती करना है तो कर्मचारियों और अभिकर्ताओं दोनों पर माइनस कर करके और जो इन्वेस्टर हैं उनको बोनस बढ़ा करके और अधिक से अधिक ग्रामीण, जैसे कि एक शब्द बार बार हम लोग थोड़ा सा छूट रहा है, एक साथी कांताराम जी बोले हैं, भाई गाँव में अधिक लोग पूंजीपति नहीं है, किसान है। 1 लाख का बीमा था, 75,000 का भी हमारे यहाँ बीमा का प्रोसेस था। ये सब बंद करके अब हो गया कि 2 लाख का बीमा करना है कम से कम। अब इसमें हम लोग सोचते हैं कि 2 लाख में बहुत कम लोग हमारे क्लाइंट बन पाएंगे और हम लोग को भी प्रेशर रहता है कि आपको नया बीमा करना है। नया बीमा नहीं कीजिएगा तो आपका क्लब मेंबर नहीं बचेगा, नया बीमा नहीं कीजिएगा तो आपका और सारी स्कीम बंद हो जाएगी हम लोग के फैसिलिटी में। तो हम लोग सोचते हैं कि भाई एक तरफ आप बंद कर दिए, मतलब कि जनता में कम जाने के लिए कि माने गरीब यहाँ नहीं जाना है, मीडियम के लिए यहाँ नहीं जाना है। अधिक से अधिक जो पैसे वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं बीमा में फ़ायदा ही नहीं है। तो वास्तव में हम लोग नहीं कहना चाहते कि इसका इफेक्शन मार्केट में आज हमारे साथ अब जो बात कर रहे हैं तो आज तो जनता सुन रही है कि नहीं भाई, खुद अभिकर्ता ही कह रहे हैं कि भाई पॉलिसी होल्डर का फ़ायदा नहीं है और वो लोग भी हमसे बोलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि नहीं अब LIC ग्रोथ कर रही है। जब LIC कंटिन्यू, कोई ऐसा साल नहीं है कि इसको फ़ायदा नहीं हुआ है। आज तक 56 से लेकर के 2024 तक निरंतर वृद्धि हुई है और वृद्धि हुई है। दूसरा वृद्धि किसका हुआ तो स्टाफों का हुआ और घाटा किसको हुआ तो पैसा देता है उसको हुआ और जो कलेक्शन करके ले आता है उसको हुआ। यही हम लोग को खेद की बात है। दोस्तों, आपने देखा ये लोग अभिकर्ता संघ के उच्च पदाधिकारी थे भोजपुर जिला के। आप सुने इन की बातों को। एक अभिकर्ता गांव में घूमकर एक पॉलिसी लाने में कितना खून पसीना एक करता है और इनके द्वारा लाए गए इस LIC के दफ्तर में जो रुपए जमा किए जाते हैं उससे देश की जितनी बड़ी परियोजनाएं होती है भारत सरकार की, उससे इसका निर्माण किया जाता है। और आप सोच सकते हैं कि इन अभिकर्ताओं की जो ये बैठे हुए हैं इनकी कितनी भूमिका हो सकती है देश के विकास में। और इनके
साथ जो सरकार करने जा रही है 1956 के जो रेगुलेशन को तोड़ रही है, ये बड़ा दुखद है। अब इनकी समस्या ये लोग अपना कहाँ तक लेके जाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।